नमस्कार। दिसंबर के महीने में अगर आप सब्जी फसलों से अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हो या फिर आपके इस टाइम पर कुछ खेत खाली पड़े हुए, आपके मन में ये चल रहा है कि भैया अपन क्यों ना अब की बार ट्रेडिशनल क्रॉप के साथ कुछ ऐसी वेजिटेबली क्रॉप, कुछ ऐसी सब्जी फसलें लगाएं जिनसे हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले, एक्स्ट्रा कमाई हो सके। तो भैया ये जो महीना है ना, दिसंबर का महीना है, वो गर्मियों के अंदर आने वाली जितनी भी सब्जी फसलें हैं ना, उनके अगेती सोविंग का सबसे बेस्ट टाइम होता है, सबसे बेस्ट महीना होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे दिसंबर के महीने में लगाई जाने वाली कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलें जिनको आप दिसंबर के महीने में लगा के और उनसे आप फरवरी के आखिरी वीक में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में उनसे आप हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर सको। और वो सब्जियां जब बाजार में जाए उस टाइम पर आपको पूरे साल के सबसे बढ़िया, सबसे महंगे रेट मिल रहे हो। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। अभी आगे चलकर दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में बहुत ज्यादा सर्दियां बढ़ने वाली है, ठंड बढ़ने वाली है, पाला जमने वाला है। तो जिस एरिया के अंदर जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस वैसे ही आपको बुआई की विधि अपनानी होगी। तो उसके अंदर सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलों के बारे में जिनको आप देश के किसी भी हिस्से में, चाहे कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, बड़ी आसानी से खुले आसमान के नीचे ओपन फील्ड में लगा सकते हो। तो उसके अंदर पहले नंबर पर मैं पहली प्रायोरिटी पर रखूंगा भैया प्याज की फसल। अब प्याज की फसल को मैं पहले प्रायोरिटी पे क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप बाजार में जाके देखोगे तो प्याज के बाजार भाव 50 रुपए किलो थोक में चल रहे हैं। हो सकता है 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो ये बाजार भाव टूट जाएं। बाकी प्याज के अंदर मेरे को लग नहीं रहा है कि आगे चलकर इतने ज्यादा रेट कम होने वाले हैं। तो भैया अब की बार आपके पास एक मौका है, प्याज की बुआई कर लीजिए। इस टाइम की लगी हुई प्याज का एक तो उत्पादन ज्यादा निकलता है और रेट अगर उसको सही मिल जाए तो लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से बढ़िया आसानी से कमाए जा सकते हैं। भैया दिसंबर के महीने में आप सब्जी फसलें लगा के बढ़िया पैसा कमाना चाहते हो तो आपको कामयाबी का एक मूल मंत्र बता रहा हूँ। देखो, जो किसान इस टाइम पर सब्जी फसलों की अच्छे से मैनेजमेंट कर लेता है, लगने वाली बीमारियों को टाइम रहते पहचान लेता है, उनको कंट्रोल कर लेता है, वही किसान उन सब्जी फसलों से बढ़िया पैसे कमाता है। तो भाई अक्सर क्या होता है कि हमारी फसलों के अंदर लगने वाली जो बीमारियां होती है ना, उनको हम समय रहते नहीं पहचान पाते हैं। तो उसका भैया एकमात्र सोल्यूशन है प्लांटिक्स ऐप। अगर आप अपने मोबाइल फोन के अंदर प्लांटिक्स ऐप डाउनलोड करके रखोगे तो हमारी फसलों के अंदर लगने वाली जो बीमारियां हैं ना, उनको केवल हम एक फोटो मात्र से पहचान पाएंगे कि हमारी फसल के अंदर कौन सी बीमारी लगी हुई है। दूसरा, उस बीमारी का रासायनिक और जैविक नियंत्रण क्या है। इसके अलावा इन बीमारियों के अंदर जो काम आने वाले कीटनाशक और फफूंदनाशक वो हमें किस दुकान के ऊपर मिलेंगे। और साथ ही साथ इसके अंदर एक और फीचर है भैया, उर्वरक कैलकुलेटर, मतलब फर्टिलाइजर कैलकुलेटर। फसल की बुआई से लेके कटाई तक हमें कितना एन, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता है, वो भी हमें पता चल जाएगा। इसके अलावा समुदाय फीचर और है। अब समुदाय फीचर की मदद से हम पता कर सकते हैं अपने किसान भाइयों से इंटरेक्ट होकर, उनसे सीधा बात करके, चैटिंग करके कि भैया ये बीमारी हमारी फसल के अंदर आई है, अगर आपके भी एरिया में ये बीमारी आई थी तो इनके अंदर किस इंसेक्टिसाइड, किस फंजीसाइड का बढ़िया रिजल्ट मिला। इसके अलावा जो मौसम है ना, मौसम का भी हमें टाइम के ऊपर पता चल जाता है कि इस टाइम पर ये आने वाले जो 2, 3, 4, 5 दिन है उनमें मौसम की क्या स्थिति रहने वाली, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी फसल के अंदर वही कृषि कार्य कर सकें। तो भैया अगर आपको इन सब्जी फसलों से बढ़िया पैसे कमाने हैं तो अपने इस मोबाइल फोन के अंदर आज ही प्लांटिक्स ऐप डाउनलोड करनी होगी। और इस प्लांटिक्स ऐप की जो लिंक है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके आप आज ही अपने मोबाइल फोन के अंदर प्लांटिक्स ऐप डाउनलोड कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। अब दूसरे नंबर पर बात करेंगे भैया ओपन फील्ड में लगाई जाने वाली फसल, वो है हरी मटर। अब हरी मटर मैंने आप लोगों को अगस्त के महीने में बताई थी, सितंबर में बताई थी। उस टाइम की लगी हुई हरी मटर इस टाइम पर बाजार में आ रही और सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और ये सप्लाई जैसे जैसे कम होती चली जाएगी, हरी मटर के बाजार भाव दोबारा बूम पकड़ जाएंगे। ये पिछले कई सालों का ट्रेंड हम लगातार देखते आ रहे हैं। तो जो किसान दिसंबर के महीने में हरी मटर की बिजाई करता है उनको भी आगे चल के एक बार दोबारा से रेट मिलने के पूरे चांस होते हैं। और रही बात उत्पादन की, तो जो आपने अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में हरी मटर लगाई थी उससे कहीं ज्यादा उत्पादन इस टाइम के हरी मटर के में होंगे। तो भैया इस टाइम पर आपके पास एक और शानदार मौका है, हरी मटर की बिजाई कीजिए, बिंदास कीजिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। अगर उस टाइम पर थोड़े रेट कम भी मिल जाएंगे, हरी मटर को सूखे मटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, उसको सूखे में बेच सकते हो। फिर तीसरे नंबर के ऊपर बात करेंगे भैया, आप गाजर की बिजाई कर दीजिए। अब गाजर भैया इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा मंडियों के अंदर आवक हो रही है।
वो जुलाई के महीने में, अगस्त महीने के अंदर, सितंबर महीने में जो गाजर लगाई गई थी वो अब इस टाइम पर चल चुकी है, बहुत तेजी से चल चुकी है। उनके बाजार भाव अब आगे आगे चल के धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। जैसे जैसे गाजर के रेट कम होते चले जाएंगे वैसे वैसे गाजर उन खेतों के अंदर भी कम होती चली जाएगी और एक बार फिर गाजर की शॉर्टेज बाजार के अंदर आगे चल के आने वाली है। ये 2-3 सालों से हम इसका ट्रेंड देखते आ रहे हैं। तो आपके पास एक और मौका है इस टाइम पर, अगर आप गाजर की बिजाई करते हो, चाहे आप इंग्लिश गाजर बोइए या फिर लाल वाली गाजर बोइए, तो आपको एक बार फिर दोबारा गाजर के रेट मिलने की पूरी संभावना है। फिर बात करते हैं 4 ऐसी फसलें जिनका उत्पादन तो आपको डेफिनेटली पूरे साल का सबसे ज्यादा मिलेगा। बाकी रही बात रेट की, तो इनको अगर ऑन एवरेज 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो के भी रेट मिल जाते हैं तो भी बहुत ज्यादा इनसे पैसे बनाए जा सकते हैं। तो उसके अंदर भैया पहले नंबर पर है मूली की खेती, दूसरे नंबर पर है हरे धनिया की खेती, हरे मेथी की खेती और पालक की खेती। इन चारों को अगर आप इस टाइम पर लगाते हो तो इनका जो उत्पादन है ना, चाहे आपने साल में किसी भी महीने के अंदर इन फसलों को लगा के देखा हो या लगाया हो, तो उनसे कहीं ज्यादा उत्पादन इस टाइम की जो ये फसलें लगेंगी उनको मिलने जा रहा है। रही बात इनके रेट की, तो भैया मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता कि इनके रेट पूरे साल के सबसे ज्यादा आगे चल के मिलने वाले हैं। बाकी उत्पादन की मैं गारंटी दे सकता हूं। तो ये तो कुछ ऐसी फसलें हुई जिनको आप पूरे देश के अंदर किसी भी भूभाग में, किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हो। अब बात करेंगे भैया कुछ ऐसी सब्जी फसलें, कुछ ऐसी बेल वाली फसलें जिनको आप अपने एरिया के हिसाब से, अपनी क्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुसार और उनकी जो लगाने की विधि है, जो उनके सोइंग मेथड है ना, उनमें आपको कुछ अमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। अगर आप उत्तर भारत में रहते हो, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, तो यहाँ पर अक्सर अपन ने देखा होगा कि बहुत ज्यादा पाड़ा जमता है। तो भैया अगर आपके एरिया में पाड़ा जमता है तो आपको खेती के अंदर थोड़ा खर्च है ना वो बढ़ाना होगा। उनमें या तो आप टनल विधि से आप इनकी बुआई कीजिए या फिर आप इनकी नर्सरियां बना लीजिए। प्रो ट्रे खरीदिए, प्रो ट्रे लेकर आप कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर तैयार कीजिए, पॉली हाउस जैसा, अपना देसी पॉली हाउस। मतलब आप पॉलीथीन लीजिए और बांस के आप परचट लगा के चारों साइड में, और एक पॉली हाउस टाइप का, उसके अंदर आप प्रो ट्रे लेके उसके अंदर कोकोपीट लीजिए और वर्मिंग कंपोस्ट परलाइट लेके और एक एक बीज उनके अंदर सोविंग कर दीजिए। आपके जो बीज है ना, एक तो वो जल्दी से जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि इस पॉली हाउस में, उस स्ट्रक्चर के अंदर जो तापमान है बाहर की तुलना में 3-4 डिग्री ज्यादा होगा। दूसरा, उसके अंदर बाहर की तुलना में कहीं ज्यादा आपकी जो ये प्लांट है ना, जो भी आपकी ये बीज आपने सोविंग की है, जो भी नर्सरी बनाई है, वो अच्छे से हेल्दी तरीके से तैयार होंगी और अच्छे से ग्रोथ करेगी। और जब ये नर्सरी आपकी तैयार हो जाएगी तब तक मौसम सामान्य हो जाएगा। फिर आप अपने खेत के अंदर इन प्लांटों को निकाल के उन प्रो ट्रे से और फिर आप अपने खेत में इनकी सोविंग कर दीजिए। सबसे बेस्ट मेथड है। या फिर आप थोड़ा खर्च बढ़ाइए, अपने खेत के अंदर आप लो टनल विधि से इनकी बुआई कर लीजिए। उसके अंदर आपको सीधा डायरेक्ट सीड बुआई कर देना है। या फिर अगर आपके पास इस टाइम पर नर्सरियां तैयार हैं या कहीं से आप मैनेज कर सकते हो तो आप नर्सरी लगा लीजिए। तीसरा, अगर आपके एरिया के अंदर ये डर है ही नहीं कि भाई हमारे यहाँ तो सर्दियाँ पड़ती नहीं, यहाँ पे हमारे पाड़ा जमता ही नहीं, तो आप उनको ओपन फील्ड में लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनमें पहले नंबर के ऊपर मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा हरी मिर्ची। भैया हरी मिर्ची एक ऐसी फसल है जिसको आप दिसंबर के महीने में लगाते हो तो आने वाले 7 से 8 या 9 महीने तक कंटिन्यू इससे आप पैसे कमा सकते हो। हरी मिर्ची आप इस टाइम पर दिसंबर में लगाओगे तो वो लगभग फरवरी के आखिरी वीक में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में बाजार में जाना स्टार्ट हो जाएगी। उस टाइम पर हरी मिर्ची के जो बाजार भाव है वो 50 रुपए किलो से 70-80 रुपए किलो तक आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। लगभग 1 से 1.5 महीना आप लोगों को बढ़िया पैसे मिल रहे होते हैं। फिर बीच में बाजार में इसकी सप्लाई बढ़ जाती है, थोड़े रेट कम हो जाते हैं। अक्सर किसान उस टाइम पर लापरवाहियां कर जाते हैं अपने खेत के अंदर, वो अच्छे से उनके मैनेज नहीं कर पाते हैं, उनके खेतों में खरपतवार खड़ी हो जाती है। फिर उनके अंदर क्या होता है, वायरस आ जाता है। वायरस आने से उनके खेत के अंदर लगी हुई फसल बर्बाद हो जाती है। और फिर क्या तमाशा होता है, फिर दोबारा से लगभग जून और जुलाई के अंदर हरी मिर्ची के जो बाजार भाव है ना वो बूम पकड़ जाते हैं, लगभग 80-90 रुपए किलो तक चले जाते हैं। अब जो किसान अपनी फसल को लगातार सही से मैनेज करता चलता है ना, वो किसान 1 एकड़ जमीन से लाखों रुपए की हरी मिर्ची बेच लेता है। दूसरा भाई, अगर इस टाइम पर आप हरी मिर्ची की बुआई करने जा रहे हो तो आपको बढ़िया सीड बोने पड़ेंगे ताकि उसके अंदर वायरस की कम संभावनाएं हो। तो भैया पहले नंबर पर, फर्स्ट प्रायोरिटी पर आप रखिए हरी मिर्ची को। दूसरे नंबर पर अपन रखते हैं भैया शिमला मिर्ची। अब जिस तरह से आप हरी मिर्ची से पैसे कमाते हो उससे कहीं ज्यादा आप शिमला मिर्ची से कमा सकते हो। शिमला मिर्ची की पूरे साल के अंदर सभी मंडियों के अंदर लगातार डिमांड बनी रहती है। उसके अंदर भी अगर आपने वायरस आने से अपनी फसल को बचा लिया तो उससे भी आपको लाखों रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता।
फिर बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर के ऊपर मैं रेकमेंड करूंगा आप लोगों को टमाटर। अब जो किसान दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में टमाटर की बुआई करता है तो उसका जो उत्पादन होता है ना वो पूरे साल की तुलना में कहीं ज़्यादा निकलता है। एक पौधे की अगर अपन एक औसत लेकर चलें तो लगभग 10 किलो से 12 किलो एक पौधा टमाटर का देता है। अगर आपको 10 रुपये किलो के भी रेट लग जाते हैं तो भैया एक पौधा आपको 100 रुपये दे के जाता है। और इस टाइम के लगे हुए टमाटर के अंदर इतनी कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं आता, इसके अंदर इतनी ज़्यादा कोई बीमारियां भी नहीं आती। जो बरसातों के मौसम के अंदर जो टमाटर लगाते हैं ना अपन, उनके अंदर जो बीमारियां आती, तो आपके पास एक और शानदार विकल्प है, आप टमाटर की भी बिजाई कर सकते हो, नर्सरी तैयार कर सकते हो। फिर बात करते हैं भैया कुछ चुनिंदा बेल वाली फसलें। बेल वाली फसल के अंदर अगर हम पहले नंबर की बात करें तो भैया करेला। देखो भैया करेले की एक तो डिमांड पूरे देश के अंदर पूरे साल भर बनी रहती है, किसी भी मंडी में इसको बड़ी आसानी से बेचा जा सकता है। रही बात दिसंबर के लगे हो करेले की, तो भाई इस टाइम का जो करेला लगता है, एक तो इसको ऊपर नहीं चढ़ाना पड़ता, इसके लिए कोई अलग से जाड़ वगैरह नहीं बनाना पड़ता, इसको आप नीचे जमीन के ऊपर ही लगाइए और जमीन के ऊपर ही अच्छे से फैल जाता है। और जब ये तैयार होकर करेला आपका बाजार के अंदर जाता है फरवरी का आखिरी में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में, उस टाइम पर इसको लगभग 60 से 70 रुपए किलो के बाजार भाव मिल रहे होते हैं। दूसरा, इस टाइम के लगे हुए करेले के अंदर कोई खास बीमारियां नहीं आती, इसके अंदर आपको कोई अलग से एक्स्ट्रा इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड की स्प्रे नहीं करनी होती, बस आपको खेत की अच्छे से तैयारी करनी होती है, बढ़िया बीज का चुनाव करना होता है और अपने एरिया के हिसाब से लगाने की विधि अपनानी होती है। खेत की अच्छे से तैयारी करते वक्त आपको एक तो देसी खाद जरूर डालना होगा, साथ ही बेसल डोज के अंदर भैया आपको NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन तीनों की सही मात्रा शुरुआत में ही दे देनी है। दूसरे नंबर के ऊपर मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा भैया तर ककड़ी की बुआई कर लीजिए। तर ककड़ी के अंदर कोई खर्च भी इतना ज्यादा नहीं आता है, बस आपको खेत की अच्छे से तैयारी करनी है, बढ़िया बीज लेना है, बुआई का सही मेथड अपनाना है। फिर बात करते हैं भैया अगली बेल वाली फसल, खरबूजे की फसल। अब खरबूजे की फसल लगाने से पहले ना आपको एक तो बढ़िया बीज लेना, दूसरा आपको उन खेतों का चुनाव करना है जिनके अंदर नेमाटोड ना हो, क्योंकि खरबूजे की बहुत ही सेंसिटिव फसल है। इसके अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई बीमारी आती है तो वो होती है नेमाटोड, जड़ गांठ। अगर नेमाटोड वाली प्रॉब्लम आपके खेतों के अंदर है तो भूल कर भी आप उस खेत के अंदर खरबूजे की बुआई मत कीजिए। जब आप खरबूजे की बुआई कर रहे हो तो उससे पहले जब खेत की आप तैयारी कर रहे हो उस टाइम पर आपको बेसल डोज के अंदर या तो कार्बीफ्यूरान, कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड या फिर आप फिप्रोनिल दानेदार जो आता है ना, उसको आप बेसल डोज में ही इन खादों के साथ मिला के दे दीजिए। तो रही बात इससे कमाई की, तो खरबूजे के रेट आप लोगों को पता है भैया कभी भी कम नहीं होते हैं, बस आप इसके अंदर तो ये ध्यान रखिए कि हमारी फसल अच्छे से तैयार हो जाए। फिर बात करते हैं इससे अगली बेल वाली फसल, तो वो है तरबूज। अब तरबूज एक ऐसी फसल है भाई, इसके अंदर उत्पादन के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। अगर इसके रेट 10 रुपए किलो भी अगर मिल जाए ना हमें, और उत्पादन हमारी फसल से बढ़िया मिल जाए, खेत में आपके अच्छी उर्वरा शक्ति है और शुरुआत से आखिर तक आपने अच्छे से फर्टिगेशन प्लान अपना के रखा है, उसके अंदर आपने टाइम टू टाइम NPK की डोज दी है, तो भैया तरबूज का जो उत्पादन है ना और सभी फसलों से कहीं ज्यादा निकलता है। 10 रुपए किलो में भी इससे बहुत बढ़िया पैसे कमाए जा सकते हैं। रही बात तरबूज की डिमांड की, तो भाई इस टाइम के लगे हुए तरबूज की डिमांड तो आप लोगों को पता है, गर्मियों की शुरुआत होती है उस टाइम पर लोग तरबूज खाते हैं। इससे अगली बेल वाली फसल की अपन बात करें तो भैया लौकी घिया की बुआई जरूर कर लीजिए। अब लौकी और घिया जो दिसंबर के महीने में बुआई होती है या नर्सरियां तैयार होती है, जब ये तैयार होकर बाजार में जाती है तो उसको लगभग 30 रुपए किलो के समथिंग, 5 रुपए किलो ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो रेट मिल रहे होते हैं। अगर एक महीना भी वो रेट किसान को लगातार मिल जाता है तो भाई घिया और लौकी का इतना ज्यादा उत्पादन निकलता है कि भैया इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है। मतलब आपको घिया लौकी की बुआई भी जरूर दिसंबर के महीने में कर लेनी है, या तो आप डायरेक्ट इसकी बीज की सोविंग कीजिए या फिर इसकी आप नर्सरी बना सकते हो प्रो ट्रे में। इसके अलावा भाई आप गिलकी तोरी की भी बुआई कर सकते हो। जिस तरह से घिया लौकी की डिमांड होती है ना बाजार में, उससे कहीं ज्यादा गिलकी तोरी की भी डिमांड होती है। इससे अगली मैं फसल बता रहा हूँ वो बिल्कुल कम खर्च की है, वो है कद्दू। देखिए कद्दू है ना, इसके अंदर खर्च बिल्कुल नाम मात्र आता है। रही बात रेट की, तो भाई इस टाइम की जो लगी हुई कद्दू है ना, जब वो बाजार में जाते हैं तो 10-15 रुपए किलो तो उसको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, जो हरे वाले कद्दू जाते हैं। अगर उस टाइम पर रेट कम हो जाए मान लीजिए किसी कारणवश, तो उसको आप छोड़ दीजिए, उसको पका लीजिए। वो जब पीला हो जाता है तो उसका वजन बढ़ जाता है, उसको तोड़ के आप अपने घर पर स्टोर कर लीजिए। जब बाजार में आपको ऐसा लगे कि रेट अब बढ़ चुके हैं, उस टाइम पर आप उसको बेच दीजिए। इससे अगली फसल है भैया आप खीरे की बिजाई कीजिए। खीरा जो किसान दिसंबर के महीने में लगा लेता है, चाहे वो टनल विधि से लगाओ, चाहे आप नर्सरी से लगाओ या फिर आप ओपन फील्ड में लगाओ, इसके अंदर ना एक तो खर्च कम आता है। खर्च कम क्यों आता है? क्योंकि इसको ऊपर नहीं चढ़ाना पड़ता, इसके लिए तार बांस की बंधाई करने की आवश्यकता है ही नहीं।
इसको आप जमीन के ऊपर इसके बेल को अच्छे से फैलाइए और जमीन के ऊपर ही इसकी ना बढ़िया फ्रूट क्वालिटी ली जा सकती है। और खीरे की रही बात रेट की, तो भैया 10-15 रुपए किलो से नीचे तो खीरा पूरे साल में कभी बिकता ही नहीं है। इस टाइम का खीरा जब बाजार के अंदर जाता है तो उसको तो बढ़िया रेट मिलता ही मिलता है, क्योंकि खीरे की जब शुरुआत हो रही होती है। भैया ये कुछ सब्जी फसलें हैं जिनको आप दिसंबर के महीने में लगा के बढ़िया पैसे कमा सकते हो। अगर हमारी ये बताई हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।